फलों के बादशाह आम के बारे में। और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी जो मैंगोज हैं वो बेहद पसंद किए जाते हैं। और मेरे साथ जो एंकर बैठे हुए हैं अजीम, वो तब से जो है ना माशाल्लाह से आम खाए जा रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम ब्रेक से वापस आ रहे थे और मैंने स्पीड में खाना शुरू किया और मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा खा लिया ज्यादा खा लिए। तो जी हर खास हो आम के लिए हमारे प्रोग्राम के इस खास सेगमेंट में हम आमों का जिक्र कर रहे हैं। आमों का जिक्र करेंगे, उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू पे बात करेंगे, उनके फवायद आपको बताएंगे, किस क्वांटिटी में खाना चाहिए और क्या रोजाना एक आम खा सकते हैं। कौन से डायबिटिक पेशेंट्स फिर बहुत ज्यादा ये सोच रहे होते हैं कि क्या हमें आम खाना चाहिए। बहुत सारी आम को लेके मिसकंसेप्शंस भी हैं। कितना अच्छा है ये आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को ना मैं आम काटने का एक इनोवेटिव तरीका बताती हूँ। मैंने भी सीखा ही है कहीं से, तो मैंने सोचा और ये भी बताएं कि आम कौन सा है। ये व्हाइट चौसा है, जिसको हम चिट्टा चौसा भी कहते हैं। ये इस वक्त जो मेरे पास आम है, इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है और इसको काटने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। बहुत सारी मदर्स अगर इस वक्त देख रही हैं, बच्चों को क्योंकि आम बहुत वैसे तो हर एज ग्रुप को आम बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा कपड़े गंदे कर देते हैं आम खाते हुए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आम को काटते हुए। जी बिल्कुल हिना, आप आम काटने का ये इनोवेटिव तरीका बताएं। इनोवेटिव तरीका ये, आपने एक फांक इसको कहते हैं, आपने क्या कहते हैं इसको, आम का एक स्लाइस काट लिया। आप साथ साथ ये बताते जाएं सोच के, तब तक हम अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सेट पर मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट आयशा नासिर, हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। छुरी भाई बहुत ही तेज है, बहुत एहतियात से आपने काटना है। इसमें आपने इसमें ऐसे कर लेना है एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट। और आपने क्यूब्स में ये इजीली काट सकते हैं इसको, अक्सर लोग। और आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं, स्पून के साथ या फिर फोक के साथ। ये देखें, ये बहुत परफेक्ट स्लाइस जो, अगर कैमरामैन इसको दिखा सकें, ये वेट ये हो गया है जी, स्लाइस ऐसे बन गया है। तो दिस इज अ वेरी इजी वे। अच्छा, हम तो समझते थे ना कि सिर्फ आपको बातें करनी आती हैं, आपको तो एक्चुअली में काम करना आता है और ये बड़ा जबरदस्त आपने करके दिखाया। थैंक यू। एंड बहुत इजी है और इसको बहुत प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है अगर हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रे या वो प्रॉपर बोल्स होते। लेकिन इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू पर भी बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि आम क्या रोजाना एक खाया जा सकता है? बिल्कुल खाया जा सकता है। फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर होती है फ्रुक्टोज, जिसकी वजह से हम फ्रूट्स का इस्तेमाल एक हद में देते हैं। अगर आप वेट कॉन्शियस हैं या डायबिटिक हैं या वैसे भी, फ्रूट की शुगर भी जरूरत से ज्यादा लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बाकी फ्रूट्स का इस्तेमाल एक एतदाल में रह रहे हैं तो आप दिन का एक आम ले सकते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है। डिपेंड करता है कि आप आम का इस्तेमाल करते कैसे हैं और बाकी फ्रूट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से बनाते हैं। मतलब अगर आप आम, केला, अंगूर, तीनों वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है जी, तीनों कॉम्बिनेशन में खाएंगे तो बॉडी की शुगर जो है वो बढ़ जाएगी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप यही जामुन के साथ थोड़ी देर बाद खा लेंगे, उसी वक्त ही थोड़ी देर बाद खा लेंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आम खाने के बाद ऊपर से एक लस्सी होती है जिसको शायद हर इंसान अपनी जबान में कुछ और कहता है, हम तो उसको कच्ची लस्सी ही कहते हैं। वो दूध में मिक्स करके पानी को बना ली जाती है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके। क्या वो इफेक्टिव है या बस ये गला ही बनिया नहीं? गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जब आप खाते हैं तो वो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती हैं। आम भी उनमें से है जो जब आप खाएंगे तो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब आप एक दिन के 18 या 20 आम खा लेंगे तो वाकई सेहत के लिए बुरा है। लेकिन अगर आप 1 से 2 आम खाएंगे तो उसके साथ आपको कच्ची लस्सी की जरूरत नहीं है। ये मिथ है, गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, मतलब जो हम इस चक्कर में अजीम सारा वक्त पड़े रहते हैं कि इसकी तासीर गरम है, मैंगो ज्यादा नहीं खाने चाहिए, फिर बच्चों को ज्यादा नहीं। अच्छा, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, वैसे आपने जो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि गरम ठंडा जो है वो मैटर नहीं करता है मेडिकल में, तो यहाँ पे जो एक आम प्रैक्टिस है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पी जा रही है, तो वो फिर किसी तरह से इफेक्ट कर रही है बॉडी को? वो बॉडी को कोई खास इफेक्ट नहीं करती, मगर उसका नुकसान भी कोई नहीं है। अनटिल अनलेस आपने बहुत सैचुरेटेड यानी बहुत ज्यादा दूध के साथ बहुत ज्यादा दूध डाल के लस्सी का इस्तेमाल किया तो उसमें फिर कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी, वो मिल्क शेक वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन उसका वैसे बॉडी को नुकसान भी कोई नहीं एंड एज सच फायदा भी कोई। ठीक है जी, ठीक।
लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आम खा लिए जाएं या अमूमन वो फल खा लिए जाएं जिनके बारे में ये आम तस्वुर किया जाता है कि जी इनकी तासीर गर्म है, बिल्कुल, तो उसके जो असरात हैं वो फिर बाकी नजर आना भी शुरू होते हैं, मतलब वो पिंपल्स वगैरह भी आते हैं। ये भी मिथ है, ये भी मिथ है। अच्छा, ये भी मिथ है। हाँ, ये पिंपल्स ऐसे नहीं आते। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी है वो ये कहती है कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज खाते हैं, उसमें आम का कसूर नहीं है, मीठे का कसूर है। अगर आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं तो फेस पे एक्नी ब्रेकआउट होगा। उसमें जितनी हमारी टॉफीज हैं वो भी आ जाते हैं, जितने हमारे सोडा ड्रिंक्स हैं, शुगर वाले, चॉकलेट्स इवन आ जाती हैं। आप चॉकलेट्स की कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके लिए हमारे पास इस वक्त कॉलर हैं सरगोदा से उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं और मेरी मिसेस और मेरा बेटा, हमें ना आम बहुत पसंद है। अच्छा। तो हम जॉब करते हैं, तो स्कूल के लिए जब हम अपने बेटे को भेजते हैं तो उसमें हम देते हैं उसको फ्रूट में आम। ठीक तो है। उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता कि कितना देना चाहिए, तो वो जरा गाइड कर दें कि बच्चे के लिए आम कितना यानी कि हम दे सकते हैं लंच में इसको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और मैं यही सवाल पूछना चाहती थी कि बच्चों को कितना आम खिलाएं? 1 से 2 आम दिए जा सकते हैं दरमियाने साइज के। बच्चों की उम्र में तो बच्चे लक्कड़ हजम पत्थर हजम होते हैं, उन्हें वो जितना खाते हैं, जो हेल्दी चीज खाते हैं उन्हें रोके मत। अच्छा। अगर आपका बच्चा क्रिस्प की बजाय, बिस्किट की बजाय, बाहर की अशिया की बजाय 3 से 4 आम भी स्कूल के लंच में ले जाता है, कोई हर्ज नहीं है। आइडियली 1 से 2 आम, लेकिन अगर बच्चा क्रिस्प को रिप्लेस कर रहा है 3 से 4 आम के साथ तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। बच्चे फ्रूट्स जितने खाएं, उन्हें हम बड़ों वाले मसले तो होते नहीं है, ना उन्होंने वेट अपना देखना होता है, ना वो माशाल्लाह हमारी तरह उनको कोई मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो बच्चे अगर ज्यादा आम खा भी लेंगे कोई मसला नहीं है। हाँ, 5 आम दिन के मैक्सिमम है, उसके बाद बच्चों को साइड इफेक्ट्स होंगे। वो साइड इफेक्ट्स हुई हैं थप्पड़ जिसको कहते हैं जी, वो बनना शुरू हो जाएंगे, एक्नी ब्रेकआउट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, मगर जो फेस है वो थोड़ा सा खराब होने लग सकता है। ठीक है। 5 आम के बाद आइडियली 1 से 2 वरना 3 से 4। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्विकली इस सवाल का भी जवाब दे दें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप आम खाने के बाद उसका छिलका भी चबा लेते हैं तो जी उसकी जो कैलोरीज हैं वो कोई ज्यादा नहीं होती और आपका हजम भी हो जाता है। और डायबिटिक लोग जी जो आम खाते हुए बहुत डर रहे होते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होता है डायबिटिक लोगों को। ये क्या मिथ है अगेन? हाँ, ये भी मिथ है। देखिए, आम का छिलका जो है वो नहीं खाया जा सकता, उसको खाने में नुकसान भी नहीं है लेकिन ऐसा फायदा भी नहीं है। कल मुझे भी एक पेशेंट क्लिनिक में कह रही थी कि मैंने जब से आम छिलके के साथ खाना शुरू किया मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है। मैंने कहा शाबाश, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आप ये आम हमारे सामने पड़ा है, आपने खाया इसको, इसने शुगर तो रिलीज करनी ही करनी है। ये कैसे हो सकता है उस छिलके ने अपने अंदर वो शुगर एब्जॉर्ब कर ली? एक्चुअली छिलका फाइबर है, फाइबर शुगर की एब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो कर देता है, लेकिन वो छिलके से फाइबर ना लें, किसी हेल्दी सोर्स से आप फाइबर ले सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर वैसे ही नेचुरली बहुत फाइबर होता है और आम के अंदर भी वाटर सॉल्युबल फाइबर की एक अच्छी मिकदार है। ठीक है। आप हद में रहकर आम खाएं, आपको उसके साथ छिलका चबाने की जरूरत नहीं है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।